का पुण्य लाभ अर्जित किया। इससे पहले और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरजी कर रेप केस में सजा का ऐलान। फैसला कर लिया गया था, सुरक्षित रखा गया था। आरजी कर संजय रॉय दोषी पहले ही करार दिया गया था, अब उम्र कैद की सजा। सीबीआई हालांकि लगातार कोशिश कर रही थी, दलील दी जा रही थी, केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार के बाद हत्या, इस मामले में सियालदह कोर्ट ने दरिंदे संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बार बार जो संजय रॉय है वो यही कहता रहा, जब उसे फंसाया गया है, सीबीआई फांसी की दलील देती रही और अब 50,000 का जुर्माना और जुर्माने के साथ साथ उम्र कैद। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद। इस पूरे केस ने निर्भया के बाद कोलकाता रेप और मर्डर केस ऐसा जिसने पूरे देश में फिर कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे, और अब इस मामले में संजय रॉय उम्र कैद इसे दी गई है। फांसी की सजा की मांग की जा रही थी, सीबीआई ने भी फांसी की सजा की मांग की थी। इस केस के बाद ममता सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। ममता सरकार इसके बाद एक अपराजिता बिल लेकर आई। स्थितियों में कहीं कोई सुधार नहीं, निर्भया से लेकर कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस तक, और अब दोषी संजय रॉय 50,000 का जुर्माना, उम्र कैद। मैत्री भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैत्री, क्या कुछ अदालत ने कहा है, जितना भी अब तक ब्रीफ आ पाया हो, कहां चूक गई सीबीआई, क्यों नहीं रेयरेस्ट ऑफ रेयर? मैत्री, देखिए, अभी तक जज अनिर्बान ने जो जजमेंट सुनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, और इनकी ये उन्होंने अपना रीजनिंग अभी तक साइट नहीं किया है, पर उन्होंने सजा सुना दी है संजय राय के लिए, और वो जेल टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और इसका मतलब है कि आखिरी दम तक उनको जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। 50,000 रुपए जुर्माना दिया गया है, और इसके साथ साथ ही सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को 17 लाख रुपए का एक फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बोला गया है। जो विक्टिम की फैमिली है उनकी फैमिली को एक 17 लाख रुपए की फिनेंशियल असिस्टेंस देने की ऑर्डर दिया गया है। अभी तक जो आर्गुमेंट चली है कोर्ट में, वहां पे हमने देखा है कि सैटरडे को ही, लास्ट शनिवार को ही उनको ये जो दोषी मानी थी कोर्ट ने, और आज जो संजय राय की तरफ से उनके लॉयर से उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, तो उनको सजाए मौत की जो सजा है वो ना सुनाया जाए, उसको ही कंसिडर करके अभी तक जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लोअर कोर्ट ने, सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान ने, उन्होंने बताया है कि संजय राय को उनको ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। जो उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये केस को करार नहीं दिया गया है जज के तरफ से। अभी तक क्यों रेयरेस्ट? मैत्री, इतने सारे पुराने केसेस हमने देखे हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं रखा जा रहा है। धारा भारतीय न्याय संहिता जो नई बीएनएस है 64, 66, 103, 66 के मुताबिक अचेत करना तो दूर की बात है, ब्रूटल मर्डर किया गया, वो हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा है। ये थोड़ा चौंकाता है। मैत्री,
जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस यही था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और ऐसा आर्गुमेंट जो विक्टिम की फैमिली और सीबीआई की तरफ से भी ऐसा ही आर्गुमेंट रखा गया था और इसका जो रीजन साइड किया गया था कि ये सिर्फ एक बलात्कार की घटना नहीं है, इसके साथ साथ जो मर्डर किया था वो भी बहुत ग्रूसम था और ये सिर्फ एक लड़की के साथ हुई अन्याय नहीं है, ये एक सोसाइटी के साथ एक जो डॉक्टर होने वाली थी, जो सोसाइटी को सर्व करने वाली थी, उनको सर्विस देने वाली थी और तो सोसाइटी भी डिप्राइव्ड हुई है ये हीनियस क्राइम की वजह से। तो ऐसा आर्गुमेंट दिया गया था, बट अभी तक जज ने अपना फुल जजमेंट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। उन्होंने अभी भी उनके जो जजमेंट के कुछ पार्ट्स है अभी वो बोल रहे हैं, पर क्यों इसको अरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं मिली है दोषी, कोई बयान नहीं आया है। पर उन्होंने ये भी बताया है कि जो विक्टिम की फैमिली है वो वेट कर रही थी कि इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम घोषित किया जाए और उसके बिहाफ पे ही सजा सुनाई जाए और सजाए मौत की जो सजा है वो दिया जाए, ऐसा ही उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट था। और आज भी हम देख पा रहे थे कि जब कोर्ट ये जो ऑर्डर जब प्रोनाउंस कर रहे थे तभी विक्टिम की फादर उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि ये उनके लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, पर जज ने बोला है कि इफ दे वांट वो हायर कोर्ट पे जा सकते हैं, पर उनको लगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द वाकई मैत्री ये चौंकाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये शुरुआत भी नहीं माना 50,000 का लगाया गया, कुल जो क्षतिपूर्ति देने को कहा गया है वो 17 लाख का अमाउंट है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मांग थी, देखिए जनता सड़कों पर उतरी थी, आज भी कोर्ट के बाहर जो अभया मंच है ना उसके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वहां पर मौजूद हैं, झंडे लेकर के हाथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी मांग ये थी कि फांसी की सजा हो। इस पर वो भी सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ एक जो है व्यक्ति दोषी नहीं है, और भी लोग हैं जिन्हें खोजना चाहिए, जांच होती है। इसको लेकर के राजनीति भी कितनी होती रही है आपने भी देखा है, क्योंकि टीएमसी लगातार अब ये कहती आ रही है कि पुलिस ने जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, एक दोषी को गिरफ्तार किया था, सीबीआई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन उस एक दोषी को भी आज जब सजा मिलने की बारी आई तो जो सीबीआई ने रिकमेंडेशन दी, परिवार ने मांग की, जनता की जो आवाज थी, कहीं ना कहीं ठीक वैसा नहीं हुआ। फांसी ना मिलकर के उम्र कैद। संजय रॉय आज भी कोर्ट में कुतर्क कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैंने माला पहनी हुई थी रुद्राक्ष की, अगर मैंने रेप किया होता तो माला टूटी कैसे नहीं। सवाल उसने कोलकाता पुलिस पर खड़े 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जाबोजीवन कारावास दिया, एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया, एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लड़ने कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए